शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के इस सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। धम्म पद में आज हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अरहंत वास्तव को प्राप्त कर लेता है, अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट कर देता है, वो शोक रहित हो जाता है और किसी पर्वत के ऊपर खड़े होकर के शोक में डूबे हुए लोगों को उसी प्रकार से देखता है कि कैसे इनके शोक को दूर किया जाए, कैसे नष्ट किया, इसका प्रयत्न करता है और दीप बन करके अपना उत्थान तो करता ही है, अपने साथ साथ औरों का भी मंगल करने का काम करता है। एक समय भगवान बुद्ध जब राजगृह के वेलुवन में विहार कर रहे होते हैं, उस समय उनको जो बनते थे और अंतवास्तव को प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त होने के बाद में वो प्राणियों के जन्म मरण के श्रृंखला को देखने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मैं गणना करूंगा कि कैसे प्राणियों की श्रृंखला को देखा जाए, कैसे जन्म होता है, मृत्यु के बारे में जाना जाए करके उसी में ध्यान मग्न करके बैठ जाते हैं। जब भगवान बुद्ध अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं कि ये जो अरहंत है वो गलत दिशा में भटक गए हैं, तो उनके पीछे उपस्थित होकर के कहते हैं कि आपको ये सब नहीं सौंपता है कि प्राणियों की जो श्रृंखला है, प्राणियों के जन्म और मृत्यु की जो श्रृंखला है वो अनगिनत है। इसे गिनना, इसको गणना करना ये तुम्हारे बस में नहीं है, तुम इसे नहीं कर सकते हो। ये तो सिर्फ बुद्धों का ही काम होता है। बुद्ध ही किसी प्राणी की श्रृंखला को गिन सकते, जान सकते, समझ सकते हैं। ये काम तुम्हारे लिए संभव नहीं, इसे मत करो करके, बल्कि तुमने अपने प्रयत्न से, अपनी मेहनत से, आलस का त्याग करके अपने आप को अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया है। स्वयं अरहंत हो गए हो, दीपक बन गए हो, दीप बन गए हो। अब अपने दीप का प्रकाश भी फैलाओ। जैसे तुमने अरहंत अवस्था को प्राप्त किया है, अपने दुखों का अंत किया है, नाश किया है, उसी प्रकार से जैसे और भी लोग दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, शोक में डूबे हुए होंगे, उन लोगों को शोकों से निकालने का, उनके दुख को दूर करने का काम करो, बल्कि इस प्रकार से प्राणियों के जन्म मरण की श्रृंखला को मत देखो। तो अरहंत बनते कहते, भगवान क्षमा करे, मैं गलत दिशा में चले गया था, आपने मुझे राह दिखाई करके। भगवान कहते हैं जब व्यक्ति सारे शोकों को नाश कर देता है, अपने भीतर के सारी बुराइयों को नष्ट कर देता है, तो पर्वत में खड़ा होकर के शोक में डूबे हुए पीड़ित दुखी जनता को उसी प्रकार से देखता है कि कैसे मैंने अपने शोकों को दूर कर लिया है, ये भी लोग बेचारे शोक में डूबे हुए हैं, दुखी है, कैसे इनके दुख को, इनके शोक को मैं दूर करूं, ऐसा सोच के वो प्रयत्न करता है और अपना कल्याण करने के साथ साथ, अपने आप को प्रकाशित करने के साथ साथ औरों को भी प्रकाशमान करने का काम करता है। इसी प्रकार से हर मनुष्य को चाहिए कि वो एक इंसान है, उसी की तरह बाकी सब लोग भी इंसान है, सभी को इंसान समझे और अपने दुख को दूर करने के साथ साथ जो और लोग हैं, दुखी पीड़ित लोग हैं, जनता है, उनके भी दुख को, उनकी भी पीड़ा को दूर करने का, नष्ट करने का प्रयत्न करते रहे। इसी में मंगल समाया है, इसी में कल्याण समाया है। इसलिए स्वयं प्रकाशित होकर के औरों को प्रकाशमान करते रहे। आप सभी लोगों ने भगवान बुद्ध के धम्म को बड़ी श्रद्धा पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक सुना। इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संघ के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी को सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी खुश रहे। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते।
भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।